हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ वेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज मैं आपके लिए फिर औसत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन अधिकांश एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए, मैं आपके लिए लगातार वीडियो में मैथ के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन मैं आपको देता रहूँगा और आपके लिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मैं आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात करता हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 विद्यार्थियों क्या हुआ, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है। कितने विद्यार्थियों का है? 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है। तो फिर आगे कह रहा है एक विद्यार्थी को 30 के स्थान पर 80 अंक प्राप्त हुआ। सबसे पहली बात आपको समझना यह है कि कोई विद्यार्थी था, उसने कोई एग्जाम दिया और उस एग्जाम में उसके लिए 30 अंक प्राप्त हुए, लेकिन गलती से उसे 80 अंक लिख दिए गए। जब 80 अंक लिख दिए गए तो सबसे पहली बात यह है कि आपको सोचना है कि इस विद्यार्थी के लिए 30 अंक प्राप्त हुए थे, 80 अंक लिख दिए गए, इसका मतलब कितने अंक बढ़ाकर लिख दिए गए, ये देखना है। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहली बात 10 विद्यार्थी हैं, इनका औसत अंक कितना है? 65 है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमसे क्या कह रहा है, 30 अंक प्राप्त हुए थे, 30 प्राप्त हुए थे, लेकिन 80 उसके लिए लिख दिए गए। तो इसमें से माइनस करो भैया, आपको कुछ नहीं करना। कल भी मैंने एक क्वेश्चन इसी टाइप का कराया था और मैंने बताया भी था कि इस वाले में से जो प्राप्त किए थे उसमें से उसके स्थान पर जो अंक दिए गए हैं वो अंक माइनस कर देना है आपके लिए। फिर देखना है क्या हुआ। ये 80 माइनस का है, 30 प्लस का है, तो माइनस का कितना बचा? माइनस का 50 बचा। तो देखिए यहाँ पर माइनस का जो 50 बचा है, तो ये 50 अंक उसको एक्स्ट्रा लिख दिए गए थे। तो जो औसत है ना, उस औसत में से इसका औसत जो भी आएगा वो माइनस कर देना है सही औसत निकालने के लिए। तो करना क्या है यहाँ पर, तो देखिए विद्यार्थियों की संख्या जो भी है उन संख्याओं से इसको भाग दे देंगे, तो ये आ गया हमारा माइनस का 5 आ गया। तो हमारा जो औसत था उसमें से माइनस 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 60। तो वास्तविकता में अगर जो अंक उन्होंने प्राप्त किए थे विद्यार्थियों ने, उनके द्वारा जो औसत आया है वो सही औसत उनका 60 था। अगर 50 अंक एक्स्ट्रा नहीं जोड़े गए होते तो उनका औसत 65 नहीं होता। तो हमसे पूछा क्या गया है, सही औसत क्या होगा? तो सही औसत क्या होगा? 60 होगा। ये हमारा आंसर होगा। देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि 10 विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 10 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 68 है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना यह है कि हमारे पास 10 विद्यार्थी हैं, उनका औसत अंक कितना है? 68 है। यहाँ लिख दीजिए 68। उसके बाद में हमसे क्या कहा है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पर, कितने के स्थान पर? 80 के स्थान पर कह दो या 80 के बदले कह दो, यानी 80 के बदले 30 अंक प्राप्त हुआ। अब कोई विद्यार्थी 80 अंक प्राप्त करता है और उसके लिए कितना दिया जाता है? 30 लिखा जाता है। तो ये गलत बात हो गई ना, तो इसे अलग कर लीजिए। क्या करेंगे आप? 80 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे 30, यानी कि कितने अंक कम जोड़े गए थे ये देख लेना है। तो देखिए कितना? 50 अंक कम लिखे गए थे। कोई बात नहीं, ये अलग हो गया। उसके बाद में क्या कह रहा है, और दूसरे विद्यार्थी को 50 के बदले 40 अंक प्राप्त होता है। तो सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि उस दूसरे विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन गलती क्या कर दी? 40 अंक लिख दिए गए। तो भैया इसके भी 10 कम रह गए। तो आपको क्या देखना है, 80 अंक प्राप्त किए तो 30 अंक लिखे गए, यानी 50 कम लिखे गए थे। दूसरे विद्यार्थी के द्वारा 50 अंक प्राप्त किए गए, 40 लिखे गए। इसका मतलब 10 इसके कम हो गए, 50 इसके कम हो गए, टोटल कितने कम हो गए? 60 कम हो गए। तो 60 कम हो गए, इसका औसत कितना होगा? तो जितने विद्यार्थियों की संख्या होगी उससे आपके लिए भाग देना है। यानी विद्यार्थियों की संख्या 10 है, 10 से भाग देंगे, यानी कि 0 से 0, 6 आ गया औसत। इसका मतलब इसमें
6 जुड़ जाएगा। औसत कितना बढ़ जाएगा? 6 औसत और बढ़ जाएगा, यानी कि 6 और 68 कितना हुआ? 8 और 6 14, और हासिल लगा आपका 1, 6 और 1 7, 74 हो जाएगा। तो आपका कितना उत्तर हो गया? 74 उत्तर हो गया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको ये देखना है किसके बदले कितना दिया गया है। अगर अधिक दिया गया है तो माइनस करना है, और किस कोई अधिक प्राप्त करता है और कम लिखा गया है यानी कम दिया गया है उसके स्थान पर, तो उसके लिए उसका औसत जो भी निकल के आएगा वो सही वाले औसत में जो भी औसत आया है उसमें ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में भी यही कहा गया है। देखो 10 छात्रों का औसत अंक कितना है? 63 है। तो लिख दीजिए 10 छात्र हैं, उनका औसत अंक कितना है? 63 है। सबसे पहला काम क्या है? 70 के बदले 40 अंक। भैया एक बात बताइए, आप ही सोच लीजिए अगर 70 अंक आपने प्राप्त किए हैं और आपके 40 लिख दिए जाएं तो ये गलत बात नहीं है। तो आपका क्या होगा? सही अंक कितने कम रह गए? 30 अंक और मिलेंगे आपको, कोई बात नहीं। दूसरे को 60 के बदले 50 अंक दिए जाते हैं, तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, यानी कि 60 माइनस कितना है? 50 बराबर कितना? 10। तो यहाँ पर सोचिए कितना अंक कम जोड़ा गया था? 30 और 10 40 अंक कम जोड़ा गया था। 40 अंक जो 40 कम जोड़ा गया था उसके लिए विद्यार्थियों की संख्या से भाग देना है हमारे लिए, यानी कि 10 से भाग देना है। 0 से 0 कट गया यानी 4। औसत कितना बढ़ जाएगा? 4 और बढ़ जाता। अगर वास्तव में उनके सही अंकों को जोड़ा जाता तो उनका औसत कितना होता? 67 होता। तो ये भी आपके समझ में आएगा सही से। देख लीजिए सेकंडों में आप इन सवालों के लिए कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, इस वजह से मेरे लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ अगर आप सीख जाते हैं इन सवालों के लिए तो सेकंडों में इन सवालों को निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आराम से निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सोमवार मंगल बुध का औसत, यानी कि 3 दिन दिए गए हैं। कौन कौन से? सोमवार, मंगल और आपका बुध। इन तीनों का जो औसत है वो कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस। 21 डिग्री सेल्सियस। तो 21 दिनों की संख्या क्या है? 3। तो हमें क्या करना है? 3 से गुणा करना है। कितना हो गया? 21 या 63 डिग्री सेल्सियस। अगला क्या कह रहा है? मंगल बुध और बृहस्पति। तो देखिए मंगल, आपका बुध और आपका बृहस्पति, इनका कितना दिया गया है? देखिए औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? इसमें 18 गुणा 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए दिनों की संख्या कितनी है? 3 है। दिनों की संख्या 3 है, 3 से गुणा करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था कि योग निकालने के लिए औसत में अगर हम पदों की संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमारा योग निकल के आ जाता है। पदों की संख्या जैसे 3 है तो 3 से गुणा करेंगे, औसत में कितना हो जाएगा? 18 या 54 डिग्री सेल्सियस। देखिए इस टाइप के सवाल को आप कैसे कर सकते हैं, सुनिए। सबसे पहली बात आपको करना यह है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए हल करते हैं। कैसे? समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटा देते हैं, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट घटा देते हैं। तो हमारा पहला समीकरण ये बन गया था और दूसरा ये बन गया था। तो देखिए इसमें से इसे घटा देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? ये देख लीजिए। देखो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये आपका प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। हमारा क्या बचा? सोमवार। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ देखेंगे, यहाँ 63 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 डिग्री सेल्सियस, 9 बचेगा। यहाँ देखिए बृहस्पति का तापमान यहाँ पर लिखेंगे माइनस में आएगा, माइनस में, जबकि बृहस्पति का तापमान कितना दे रखा है? 21 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ माइनस में लिखेंगे तो माइनस वाला इधर जाएगा तो पक्षांतर करने पर प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस में यही लिख दीजिए 21 डिग्री सेल्सियस, एक लाइन कम हो जाएगी। तो सोमवार का तापमान आपका निकल के आ गया कितना? 21 और 9 कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है और मंगल बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में आपके लिए क्या करना होता है? बड़ा आसान तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप ले लीजिए ए, सॉल्व करेंगे, ठीक है भैया। तो
तो देखिए यहाँ पर क्या है 33 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखिए सबसे पहली बात ये देखना है कि आपके लिए कितने दिनों की बात हो रही है, 3 दिनों की बात हो रही है, तो गुणा 3 से कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अगले 3 दिन कौन से, मंगल बुध और बृहस्पति, 3 दिन ही तो हैं, दिनों की संख्या देखना होता है, 3 दिन है, इनका कितना है 31 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी गुणा किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो देख लीजिए क्या करेंगे आप, जो 3 है ना वो 3 कॉमन हो गए, यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद में 31, 33 में से 31 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया ये 6 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर चाहें आप तो ऐसे कर सकते हैं, 33 गुणा 3 में 99 हो गया, 31 गुणा 3 में करेंगे तो आपका 93 हो गया, 99 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6 डिग्री सेल्सियस बचेगा। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि आपको क्वेश्चन को अब कहाँ से देखना है, ये देखिए, यदि बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, यहाँ देखिए 4/5 है। सबसे पहली बात आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखना है कि पहले कौन है, पहले आपका बृहस्पति है तो निश्चित है ये बृहस्पति का निकलेगा, ये किसका निकलेगा, यहाँ कह सकते हो आप बृहस्पति का। बाद में कौन है, सोमवार, तो बाद वाला ये होगा आपका सोमवार का। तो देखिए आप क्या करेंगे, जो पहले है, मैथ का नियम रहा है, जो पहले है वो पहले लिखा जाएगा, बाद में है वो बाद में लिखा जाता है, ये हमारे मैथ का नियम होता है। तो देखिए भाई क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है, जो ये निकल के आया अंतर, अगर बृहस्पति का निकालेंगे तो इस 4 में गुणा कर देंगे 6 से, कितना हो गया 24 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सोमवार का निकालेंगे तो 5 में गुणा कर देना है किसका, 6 का, 6 डिग्री सेल्सियस बराबर 5 से कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे चाहे आपसे बृहस्पति का पूछा जाए चाहे आपसे सोमवार का पूछा जाए तो आपको यही करना है। समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है, अगले क्वेश्चन में एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 62 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 54 है और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 65 है, तो लड़के और लड़कियों के औसत का अनुपात क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, हमेशा याद रखिए, मैंने पहले ही बोल दिया कि जो पहले है वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में है वो बाद में लिखा जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन होगी, इसमें कंडीशन क्या होगी कि अगर आपके लिए सभी की बात कर रहा है, जहां सभी विद्यार्थियों का औसत अंक जो दिया गया है वो कहाँ लिखना है, हमेशा याद रखिए जो सभी का दिया गया हो सकता है यहाँ पहले दे दे सभी का, हो सकता है बीच में दे दे सभी का, हो सकता है बाद में दे दे सभी का। सिर्फ आपको ये देखना है सभी की बात कहाँ पर हो रही है, जहाँ सभी की बात हो रही है वो सबसे पहले लिखना है कहाँ, बीच में, कितना है 62, सभी का आपका 62 बीच में लिख दीजिएगा। उसके बाद पहले कौन है, लड़के हैं, बाद में कौन है, बाद में आपके लड़कियां हैं। अब बात ये देखना है इनमें पहले लड़के दिए गए हैं लड़कियां दी गई हैं, जो पहले दिया गया है वो पहले लिखना होगा आपके लिए। तो देखिए पहले बॉयज है तो बॉयज और बाद में गर्ल्स हैं, तो बॉयज का कितना है, बॉयज का देखिए 54 है, 54 है, कौन है बॉयज। गर्ल्स का कितना है 65 है, यानी कि गर्ल्स का। तो देखिए कुछ नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो पहले दिया गया है वो पहले, बाद में दिया गया वो बाद में, जो जहां सभी की बात कर रहा है वो बीच में लिखना है। तो पहले कौन थे, लड़के, लड़कों का लिख दिया, बाद में कौन थी, लड़कियां, तो लड़कियों का लिख दिया। जहाँ सभी की बात कितनी हो रही थी, 62 हो रही थी, तो वो 62 लिख दिया। इसके बाद में इनका क्या करना है, डिफरेंस देखना है, इनका डिफरेंस देखना है, और डिफरेंस का अर्थ होता है अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर देना। तो देखिए इनका और इनका अंतर क्या आएगा, देखिए इनका अंतर यानी 62 अधिक है और 65 कम है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 62 है, यानी कि 2 और 5 7 का अंतर आएगा, सॉरी 62 है यहाँ 65 है, यहाँ 3 का अंतर आएगा, और यहाँ 54 है और यहाँ 62 है, यहाँ 8 का अंतर आएगा, यानी कि 3:8 आपका सही उत्तर हो गया। क्या उत्तर हुआ, 3:8 हो गया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में भैया गलती नहीं करना है, बिल्कुल इजी तरीका है, इससे ज्यादा सरल तरीका कभी नहीं बन सकता है, बहुत ही इजी तरीका है। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 7 संख्याओं का औसत 30 है। सबसे पहले लिखिए 7 संख्याएं, इनका औसत कितना है 30 है, तो हमें क्या करना है, पहले योग ज्ञात करना है। जब हमें योग निकालना है तो हम क्या करेंगे,
7 से गुणा कर देंगे। देखिए 7 0 0 और 7 3 21 यानी कि 210। उसके बाद में हमसे क्या कहा गया है, प्रथम चार का औसत, प्रथम चार का यानी कि प्रथम चार का ले लीजिए, प्रथम चार का औसत कितना है 25 है, तो इनका भी योग निकाल लीजिए, तो गुणा कर दीजिए 4 से, 25 चौक कितना हो गया 100 हो गया। अंतिम चार का कितना है 32, तो अंतिम चार का ले लीजिए, अंतिम चार का कितना है 32, तो देख लीजिए 32 में गुणा 4 से करिए, क्यों 4 से, इनका योग निकालना है, तो 4 दूनी 8 हो गया और 4 त्यों 12 हो गया। ठीक है, यहाँ तक करना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, चौथी संख्या पूछी गई है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों का योग कितना है। इन दोनों का योग 8 है, इसका योग ये कितना है 7 है। अगर इन दोनों का योग इस वाली संख्या से अधिक आता है तो हमेशा याद रखिए इन दोनों का योग कर दीजिए, और योग करने पर कितना आ गया आपका 228 आ गया। जो भी योग करने पर आएगा उस योग में से इस वाले को घटा देना है, माइनस कर देना है, यानी कि 210 के लिए कितना बचा, 228 में से 210 जाएगा, कितना बचेगा 18 बचेगा। बस जी यही आपका उत्तर हो गया। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है 11 संख्याओं का औसत 25 है। सेम क्वेश्चन जो अभी पीछे किया था, तो वही क्वेश्चन है। तो देख लीजिए 11 संख्याओं का औसत 25 है, तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए जो औसत दिया गया है उसमें पदों की संख्या से गुणा करना होता है। पदों की संख्या 11 है, तो 25 सेकंड 25 हो गया और हाथ से 2 लग गया, 25 सेकंड 25 और 2 कितना हुआ 27 हो गया, यानी 275 हो गया। उसके बाद में कहा है प्रथम 6 का औसत 21 है, यानी प्रथम 6 का औसत 21 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे, 6 एकन 6, 6 दूनी 12 हो जाता है। फिर कहा है अंतिम 6 का औसत 30 है, तो अंतिम 6 का औसत कितना है 30 है, तो यहाँ पर भी 6 से गुणा करेंगे, कितना हुआ 6 0 6 और 6 3 18 हो गया। आपको करना क्या है, वही देखना था कि इन दोनों का योग कितना है 12, और जब 11 से अधिक है तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में इन दोनों का योग कर लेंगे। इन दोनों का योग देखिए कितना हुआ 6 0 6 हो गया, और 2 और 8 कितना हुआ 10 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, और 1 हासिल का 3 हो गया, 306 हो गया। इसमें से माइनस करना है 275, देख लीजिएगा कितना बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 0 यहाँ से वैल्यू 10, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि उत्तर आपका हो गया 31। तो इस कंडीशन के कोई भी सवाल होते हैं आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन में देखिए 2 संख्याओं का औसत xy है। 2 संख्याएं हमारे पास, उन संख्याओं का औसत क्या है xy है। यदि एक संख्या x हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इस कंडीशन के सवाल में आपके लिए करना क्या है, कोई 2 संख्याएं हैं, हमें नहीं पता वो संख्याएं क्या हैं, हमने कह दिया वो संख्या a और b है। तो देखिए 2 संख्याओं का औसत क्या है xy है, तो हम कह सकते हैं a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा xy। अब आपको क्या करना है, पदों की संख्या 2 है, तो आप योग निकालने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2xy, या आप कह सकते हैं आपने पढ़ा होगा औसत बराबर संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो संख्याओं का योग ये हो गया बटे 2 बराबर xy रख सकते हैं, और 2 इधर जाएगा गुणा में, तो 2 से गुणा हो जाएगा 2xy हो जाएगा। यहाँ पर हमसे क्या कहा है आगे, यदि एक संख्या x हो, एक संख्या क्या हो x हो, तो दूसरी संख्या क्या है, एक संख्या मतलब पहली संख्या क्या हो x हो। अगर पहली संख्या का मान हम x रखते हैं तो b का मान निकालना है, बराबर क्या है 2xy। देखिए b बराबर क्या हो जाएगा 2xy, x प्लस का है, जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या x। अब देखिए 2xy माइनस x, इनमें से कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन वही होता है जो सभी संख्याओं में होता है। तो देखिए इसमें से कॉमन हो जाएगा x, इसमें से कॉमन हो गया x, यहाँ से क्या बचा x कॉमन हो गया, क्या बचा 2y, और यहाँ से क्या बचा x चला गया, तो यानी कि 1 बचा, तो क्या हो गया दूसरी संख्या, यानी कि b बराबर आप कह सकते हैं x और ब्रैकेट में 2y माइनस 1, ये आपका उत्तर हो गया। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है,
देखिएगा अगले क्वेश्चन में कहा गया है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m तथा n का औसत क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, अगर यहाँ पर संख्या दी गई होती कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो आप क्या करते, आप यही करते कि 5 से इस 20 जो औसत दिया गया होता उसमें गुणा करके योग निकालते। तो सेम कंडीशन आपको यहाँ पर करनी है। क्या करना है, m संख्या का औसत n स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर m से गुणा करेंगे, यानी कि पदों की संख्या से औसत में हमेशा गुणा किया जाता है और गुणा करने पर जो आता है हमारे लिए योग प्राप्त हो जाता है, यानी कि m n स्क्वायर। उसके बाद कहा गया है n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो लिख लीजिए n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो यहाँ पदों की संख्या n है तो n से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका m स्क्वायर n हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, नया औसत पूछा गया है, यानी कि नया औसत बराबर क्या हो जाएगा, पदों की संख्या का योग दिया गया है, जो संख्या दी गई है उनका योग करना है, बटे में पदों की संख्या लिखना है। तो इनका क्या है, देखिए m n स्क्वायर पहला पद, दूसरा पद क्या है m स्क्वायर n बटे पदों की संख्या, यानी कि m प्लस n कह सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए m और n, जिसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए m n यहाँ भी है, m n यहाँ भी है, तो यहाँ से m n कॉमन ले लीजिए और यहाँ से क्या बचेगा, m कॉमन हो गया, एक n कॉमन हो गया। जब n स्क्वायर है तो इसका अर्थ ये तो होगा कि n गुणा n ही तो होगा, दो बार n है तो इसका मतलब एक ही बार तो n लिया है, तो यहाँ से बचा आपका n प्लस, यहाँ से m और n चला गया, n कॉमन ले लिया हमने, तो m दो बार है तो यहाँ पर m बचेगा, बटे में क्या है आपका m प्लस n है। अब प्लस में देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे m पहले लिख दो चाहे n पहले लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि m प्लस n और यहाँ पर भी m प्लस n समान एक जैसा है, तो ये कट जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा m n। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए और हाँ, आपके लिए अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं वो लोग एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।